व्योमकेश बख्शी एक बिलवड इंडियन फिक्शनल कैरेक्टर है जिसके अलग अलग आइटरेशंस पहले बुक्स फिर टीवी और मूवी के जरिए हमें देखने को मिले हैं। इस कैरेक्टर को अपनी कलम से जन्म दिया था शारदेंदु बंदोपाध्याय ने 1932 में। एक ओरिजिनल क्रिएशन। जब हम व्योमकेश की कहानियां सुनते हैं या देखते हैं तो आपको वेस्टर्न सोसाइटी के कुछ डिटेक्टिव्स की याद भी आ सकती है। उन डिटेक्टिव्स के नाम है शेरलॉक होम्स और हरक्यूल पोयरो, जिसमें से सबसे पुराने कैरेक्टर हैं शेरलॉक होम्स, जिनकी पहली अपीयरेंस थी 1887 में और जिनका नाम और घर का पता शायद इंडिया में छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। बंदोपाध्याय ने व्योमकेश के साथ 32 थ्रिलिंग स्टोरीज लिखी थी जिन्हें काफी हद तक नई जनरेशन तक लाया गया था 1993 की टीवी सीरीज से, जो आज भी उतनी ही फेमस है। 2015 में जब मुझे पता चला कि खोसला का घोसला और ओए लकी लकी ओए जैसे मूवीज के डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी व्योमकेश का एक नया वर्जन हमारे सामने लाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मैं इस मूवी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। बट आफ्टर इट्स रिलीज सही मायनों में बोला जाए तो डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी ना क्रिटिक्स को अपनी तरफ कर पाई ना ही ऑडियंस को। 2015 में इंडियन मूवी इंडस्ट्री का इकोसिस्टम काफी अलग था। एक तड़कता भड़कता आइटम नंबर या किसी स्टार का गेस्ट अपीयरेंस, ऐसा कुछ भी इस मूवी में नहीं था। Watching this movie makes you almost feel like this movie came out at the wrong time, and I can't help but ponder if only it was released on Netflix now. बॉक्स ऑफिस और क्रिटिकल रिएक्शन को अगर ना देखें तो पर्सनली मुझे इस मूवी का डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और इसमें मेन एक्टर्स जैसे नीरज कबीर और सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग ऑन पॉइंट लगी। सुशांत सिंह राजपूत ने व्योमकेश बख्शी के कैरेक्टर को पुराने देखे हुए व्योमकेश से काफी अलग पोर्ट्रे किया है। व्योमकेश in this movie is like that over the top idiot in your neighborhood who is secretly a genius, but you end up loving his quirky charms anyway. समझ रहे हो? डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी डेफिनेटली एक रिस्की मूवी थी, स्पेशली देखा जाए कि YRF जैसे एक बिग बजट प्रोडक्शन हाउस ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया था। पर 6 साल के बाद जहां 2021 में मूवी लैंडस्केप बहुत डिफरेंट है विद द अराइवल ऑफ OTT, जहां इंडी मूवीज या ग्राउंडेड टू रियलिटी कंटेंट को ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, जहां 2020 से हमें घर पे रहना पड़ रहा है, हम थिएटर नहीं जा पा रहे हैं। OTT या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस वजह से काफी मार्केट अपनी तरफ कर लिया है। हमें ये भी रियलाइज करा दिया है कि घर के अंदर टिकट लेने के लिए कोई लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, जहां पीछे से एक इंसान आपको थोड़ा थोड़ा धक्का दिए जा रहा है। घर पे तुम्हारा सोफा है, चेयर है, जहां तुम बिना कपड़ों के साथ बैठ सकते हो और इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। I just wish that more big budget movies were made like this, but sadly they are marketed with feeding trains of item number and unnecessary slow motion with naked actors. ये सबसे आपको अच्छी मूवी मिले ना मिले, पर एक आई कैचिंग ट्रेलर जरूर मिल जाएगा और उन प्रोड्यूसर का थप्पा भी, जो चाहते हैं कि उनकी मूवी देखने बच्चे से बूढ़े सब आए। Divakar Banerjee, who has proved time and time again that despite the genre, despite different difficulties in the production, and despite other odds, he can make a movie his own, give the content his own twist. इस सब के बावजूद दिवाकर बनर्जी के करियर में भी ऐसा टाइम आया था जब उन्होंने अपनी मूवी शंघाई में ब्लेटेंटली एक आइटम नंबर डाला। बिकॉज प्रोड्यूसर्स के हिसाब से इतने सालों के बॉक्स ऑफिस सिनेमा ने हमें यही तो सिखाया है कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिक्शनल मूवी देखने आए लोग कहीं बोर ना हो जाएं तो उन्हें एक नाच ही दिखा दो। टू 2020 के आने के बाद, थिएटर्स बंद होने के बाद ऐसी काफी ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं जो हमें देखने नहीं मिली, जिसमें आई एम श्योर कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, रोमांस, अरिजीत सिंह का गाया हुआ एक रुआ सा टाइटल ट्रैक भी जरूर होता। इस वायरस ने काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये टाइम वापस आए। आई जस्ट होप कि हमारे प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स ने इतना जरूर समझ लिया होगा कि OTT इज द फ्यूचर एंड नॉट एवरीवन वांट्स टू सी द तड़कता भड़कता 90s का रीहैश्ड रीमेक से भरा बॉलीवुड। Thinking about it now may be coming from YRF and an up and coming actor in सुशांत सिंह राजपूत। अगर इस मूवी में और एक्शन सीक्वेंसेस इंक्लूड करे जा सकते थे जिससे मूवी का पेस शायद बढ़ जाता, और शायद यही वो मिसिंग कंपोनेंट था जिसकी वजह से इस देश के थिएटर जाने वाली जनता को ये मूवी पसंद नहीं आई हो।
इस चलते पैंडेमिक के पहले मूवी थिएटर्स काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं मूवी इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए। फॉर द लार्ज मूवी कैनवस लाइक मूवी थिएटर्स वी इन्वेंटेड लार्जर देन लाइफ मूवीज एंड कैरेक्टर्स, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था। बट 2021 के आने तक जहां इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के चलते हम इस ब्लीक, ज्यादातर निराशा से भरी असली दुनिया से दूर भागते हैं वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, वहीं इस पैंडेमिक की वजह से नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स ने इस मार्केट में अपनी जगह पक्की कर ली है। रिलीज होने के टाइम पे काफी रिव्यूअर्स और मूवी गोअर्स इस मूवी से डिसअपॉइंटेड थे, बट एज ईयर्स हैव गॉन बाय, लुकिंग एट द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री टुडे, दिस वुड हैव बीन परफेक्ट मिनी सीरीज। एक मिनी सीरीज या एपिसोडिक फॉर्म के तौर पे ये स्टोरी लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते, जहाँ एक स्लो बर्नर थ्रिलर की ऑडियंस ज्यादा है। मूवी में खामियां जरूर हैं, जैसे कि कुछ प्लॉट पॉइंट्स या मूवी की पेसिंग। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दिवाकर बनर्जी और सुशांत सिंह राजपूत का ये ब्योमकेश बख्शी 1932 में शरदिंदु बंदोपाध्याय की ओरिजिनल नॉवेल के ब्योमकेश बख्शी जैसे नहीं है, which is true in some sense. But दिवाकर बनर्जी's ब्योमकेश शेरलॉक होम्स या किसी और डिटेक्टिव के पोर्ट्रेयल से इंस्पायर्ड जरूर है। Like Byomkesh, the main character who is not supposed to be an eccentric character per se. Since the movie is based in the 1930s, कैलकटा उस समय भुखमरी से जूझ रहा था और वहाँ के मार्केट इतने बजिंग नहीं थे। But these are very minute nitpicks from my side. But for all its flaws, दिवाकर बनर्जी की मूवी ऑडियंस को कैरेक्टर्स और उसकी ओवरऑल स्टोरी से बांध के रखता है। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी इन दी एंड अपने मैसिव एक्सपेक्टेशंस के भार में खुद ही लड़खड़ा गई। Expectations from Byomkesh core fans, the general audience and more importantly its own production house. As a fan, मैं सिर्फ ख्याली पुलाव ही बना सकता हूँ कि शायद ये मूवी टीवी सीरीज की तरह रिलीज होती अभी की ऑडियंस के लिए, तो हमें बंदोपाध्याय की अलग अलग स्टोरीज अगले सीजन्स में देखने को मिलती, पर फिर हमारे ब्योमकेश शायद कोई और ही होते। Let me know if you like this What If series. Would you like to see more episodes like these? This is your friendly neighborhood binge man, and until next time, you stay classy, people.